अब बात करते हैं 1976 में बनी कंपनी गरवारे टेक्निकल फाइबर्स की। जी हाँ, करीब 6,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली गरवारे टेक्निकल फाइबर्स कंपनी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो बड़े केज होते हैं, एग्रीकल्चरल नेट्स होते हैं, उनके साथ साथ और भी कई प्रोडक्ट्स बनाती है। 75 से अधिक देशों में कंपनी की मौजूदगी है, उनके ग्राहक वहां मौजूद हैं। और आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम उनके मौजूदा कारोबार पर, डिमांड ट्रेंड पर, आगे के आउटलुक पर बात करेंगे। रॉ मटेरियल प्राइसेस का किस तरह का इम्पैक्ट है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की क्या योजनाएं हैं, सारे ग्रोथ आउटलुक के पैरामीटर्स को हम बारीकी से समझेंगे। चलिए ज्यादा बातचीत के लिए जोड़ते हैं कंपनी के सीईओ शुजाउल रहमान जी हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर रहमान सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो जो आखिरी तिमाही, चौथी तिमाही के नंबर्स निकल कर आए, हर पैरामीटर्स पर हमने देखा है, रेवेन्यू हो, एबिटा हो, पैट हो, मार्जिन हो, हर फ्रंट पर मजबूती ही दिखाई दी है। तो जरा बताइए सर, क्या की हाइलाइट्स रहे हैं पिछली तिमाही के? थैंक यू नेहा, अपने शो पे हमको आमंत्रित किया, धन्यवाद। लास्ट क्वार्टर हमारा अच्छा गया। आप अगर एबिटा मार्जिन देखेंगे तो हमने Q4 में 24% एबिटा मार्जिन टच किया, जो कि काफी हाई है। और एवरेज हमारा 20 के आसपास लास्ट ईयर का रहा। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा एग्रीकल्चर सेगमेंट में, जहां पर हमारे दो बड़े मार्केट्स स्कॉटलैंड और चिले में काफी अच्छी डिमांड आई। जियोसेंट्रिक बिजनेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ये दो रीजन की वजह से हमारा बिजनेस अच्छा हुआ। ओवरऑल आउटलुक भी पॉजिटिव ही है हमारा ये क्वार्टर। चलिए, तो आगे के आउटलुक पर तो बातचीत होगी, लेकिन सर थोड़ा सा जो नंबर्स हैं उनको हम और विस्तार से समझते हैं। एनुअल बेसिस पे देखा जाए तो जो आय का फिगर हमने देखा, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे दर्ज हुआ है। तो सर आप बता सकते हैं किस प्रकार से आपने अचीव किया और आगे रेवेन्यू की, आय की किस प्रकार की उम्मीद है कंपनी की? देखिए, हमारा जो करीब 1300 करोड़ का टर्नओवर हमने टच किया, 10% करीब ग्रोथ है हमारी लास्ट ईयर। उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर का रहा लास्ट ईयर। जियोसिंथेटिक बिजनेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ओवरऑल डोमेस्टिक की रिकवरी भी अच्छी है। थोड़ा स्पोर्ट्स सेगमेंट हमारा म्यूटेड था, जो कि अब हमें उम्मीद है कि रिकवर करेगा। तो ये सेगमेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया और आउटलुक हमारा पॉजिटिव है। हम लोग बेसिकली डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट फ्यू इयर्स में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे टॉप लाइन। ओके, डबल डिजिट ग्रोथ की संभावना यहाँ पर दिख रही है। अच्छा सर, आप बहुत सारे सेगमेंट्स में यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स देखा जाए उसमें आपकी प्रेजेंस है। मुझे बताइए सर, ये जो आय है इसका ब्रेकअप क्या है? आपने एक्वाकल्चर का जिक्र किया, फिशरीज का, एग्रीकल्चर का, स्पोर्ट्स सेगमेंट। तो ये जो बीता वित्त वर्ष है FY23, कहाँ कहाँ से कैसा कैसा ब्रेकअप रहा है और अब नए वित्त वर्ष के लिए आपके क्या टारगेट्स हैं? देखिए, हमारा करीब 62% बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से आता है और बैलेंस इंडिया मार्केट से आता है। 60% बिजनेस हमारा फूड रिलेटेड है। तो हमारा बिजनेस ये फूड पे डिपेंडेंट है, चाहे वो एक्वाकल्चर हो, चाहे फिशिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। तो ये दो हमारे ब्रेकअप हैं और बाकी सेगमेंट वाइज ब्रेकअप हम नहीं शेयर करते हैं। अच्छा। ये ब्रॉड ब्रेकअप हम नॉर्मली शेयर करते हैं इंटरनेशनल का, और जो हमारा मिक्स है फूड और नॉन फूड, तो ये एक मिक्स है। मैंने जैसे बताया आपको कि हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी सेगमेंट्स में अच्छा रहा। एग्रीकल्चर सबसे अच्छा परफॉर्म किया हम्म। और जियो सिंथेटिक ने अच्छी रिकवरी दिखाई लास्ट ईयर। ओके सर, आप जिक्र कर रहे थे कि आपका जो स्पोर्ट्स सेगमेंट है वो थोड़ा सा म्यूटेड रहा है। FY24 उसमें किस तरह की पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है सर? हमारा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक एडजस्टमेंट हुआ लास्ट ईयर में, अच्छा। और अभी Q1 में ये साल हमको थोड़ा ऑर्डर आने लगे हैं। अभी भी रिस्पांस काफी अच्छा है, हम्म। बट मुझे लगता है थोड़े दिन और लगेंगे, एक क्वार्टर और लगेगा स्पोर्ट्स की रिकवरी फुल प्लेजेड होने में। बट ये क्वार्टर अच्छा लग रहा है। अच्छा, ओके, ये क्वार्टर अच्छा नज़र आ रहा है। अच्छा सर, ये तो हम जानते ही हैं कि 75 देशों से अधिक में आपकी प्रेजेंस है, आपके कस्टमर्स वहाँ पर मौजूद हैं। US, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देशों को, इनफैक्ट फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी आपकी पहुँच है। सर, ओवरऑल डिमांड आउटलुक कैसा लग रहा है? आपका बड़ा चंक है, आपका बड़ा बिजनेस एक्सपोर्ट्स का है, तो वहाँ से डिमांड का सिनेरियो इस समय कैसा दिख रहा है और आने वाले महीनों के लिए कैसी प्लानिंग है सर एक्सपेंशन की? हमारा सबसे बड़ा बिजनेस एक्वाकल्चर का है, जिसकी डिमांड आउटलुक अच्छी है। ओके। फिश की रिक्वायरमेंट, प्रोटीन रिक्वायरमेंट पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, 1.1% पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज भी होता है हर साल में प्रोटीन फिश का कंजम्पशन का। तो उससे एक्वाकल्चर में ग्रोथ आ रही है। हमारा सबसे बड़ा मार्केट नॉर्वे है, जहां लास्ट ईयर एक टैक्स का इशू था,
गवर्नमेंट का टैक्स आ गया था, उसकी वजह से कुछ कैपेक्स कम हो रहे थे कंपनीज के, वो अब रिजॉल्व हो गया और हमें उम्मीद है इस साल नॉर्वे से भी अच्छी डिमांड आएगी। तो नॉर्वे, चिली और स्कॉटलैंड, ये तीनों मार्केट से हमको डिमांड आएगी। स्पोर्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स की आउटलुक पॉजिटिव है। लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था। ओवरऑल इंटरनेशनल फिशिंग भी अच्छा कर रहा है और बाकी बिजनेस सेगमेंट भी अच्छे कर रहे हैं। ओके सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो वित्त वर्ष 2023 की जो तीसरी तिमाही की प्रेस रिलीज थी, उसमें आपने ये जिक्र किया था कि जिस तरह के रिसेशनरी कंसर्न्स हैं यूरोप में, यूएस को लेके उस समय पर्टिकुलरली जो ज़्यादा वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, कुछ ऑर्डर्स में डिले की बातें निकल कर आ रही थी। सर, अभी स्थिति कैसी है? उसमें सुधार है या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है उसको लेके? क्वार्टर 3 में शुरू के क्वार्टर में आपको थोड़ा कंटेनर का इश्यूज भी था, सप्लाई का इश्यूज भी था, रॉ जी। मटेरियल बढ़ गया था और थोड़ा हमको इम्पैक्ट लग रहा था यूएसए, यूरोप में रिसेशन का। अभी मुझे थोड़ा लगता है काफी इम्प्रूवमेंट है। अभी सिचुएशन आरएम की भी काफी डिक्लाइन हो गया, रॉ मटेरियल उसका भी हमको बेनिफिट मिल रहा है इस क्वार्टर में। तो आउटलुक पॉजिटिव है और डिमांड एक्वाकल्चर की तो अच्छी है। स्पोर्ट्स की मैंने बताया थोड़ा कम है और जियो सिंथेटिक बहुत अच्छा कर रहा है। ओके, तो कहीं भी ऐसा डिमांड को लेके किसी भी ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं? ओके सर, मुझे ये बताइए, कोई नई ज्योग्राफीज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे देशों में आपकी प्रेजेंस है, लेकिन कहीं और गरवारे टेक्निकल अपनी प्रेजेंस देख रहा हो, प्लान कर रहा हो? हम लोग जैसे सैल्मन एक्वाकल्चर में काफी बड़े प्लेयर हैं। उसके अलावा नॉन सैल्मन भी बहुत बड़ा बिजनेस है एक्वाकल्चर में ग्लोबली। तो उसकी वजह से हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज में एक्सपैंड कर रहे हैं और नई कंट्रीज में जाके हम कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं। तो ये सर प्लान इसी साल का है या ये ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा आने वाले बस कुछ ये समय में? ऑनगोइंग प्रोसेस रहेगा कि इसमें टाइम लगता है। हम 2 साल से इसके पीछे काम कर रहे हैं और लास्ट ईयर रिजल्ट आया। ये साल भी इनिशियल रिजल्ट अच्छे हैं, बट अभी ये 2-3 साल और इसमें हम एफर्ट लगाएंगे। सर, ये बताइए, आपकी कंपनी ने इन लास्ट 5 इयर्स 81 पेटेंट्स फाइल किए, जिसमें से 24 आपको ग्रांट हो चुके। अब आपकी पाइपलाइन में क्या कुछ है सर, और किस तरह का पोटेंशियल अब आपके लिए यहाँ अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हमारी कंपनी आर&डी और इनोवेशन पे काफी फोकस करती है, तो पेटेंट्स फाइल करते हैं और रिसर्च हमारा चलता रहता है। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट जिन पे हम वर्क कर रहे हैं अभी, जिनके बारे में अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, बट हमारी पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है इनोवेशन की और हम ये कंटिन्यू करते रहेंगे। आगे कोशिश करेंगे कि हम अच्छे पेटेंट्स और अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करें। ओके सर, आपने इंटरव्यू की शुरुआत में ही जिक्र किया था अपने नए एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि चिले एंड स्कॉटलैंड से आपको मिले हैं। सर, किस तरह का रेवेन्यू जनरेशन, किस तरह का आउटलुक वहाँ पर बनता दिख रहा है, और ये इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पूरी तिमाही के लिए कैसा रहेगा सर? हमारा टारगेट रहता है 30% बिजनेस हमारा न्यू प्रोडक्ट्स है और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मेंटेन कर सकें और हमारी न्यू प्रोडक्ट्स की लाइफ भी हम 3 से 4 साल ही रखते हैं। तो हम 3-4 साल के बाद प्रोडक्ट को न्यू प्रोडक्ट नहीं काउंट करते और हम फोकस करते हैं कि नए नए प्रोडक्ट इनोवेट करके हम लॉन्च करें। तो ये प्रोडक्ट्स जो हमने लॉन्च किए, इनसे कस्टमर को पे बैक मिलता है, उसकी आरओआई इंप्रूव होती है, दैट्स इसलिए वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक और प्रोडक्ट है जिसको हम अभी ट्रायल करने के लिए चिले में भेजने वाले हैं। वो काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसके बारे में थोड़े दिन बाद बताऊंगा, क्योंकि वो अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ और वो भी कस्टमर की काफी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। काफी प्रोडक्ट्स हैं पाइपलाइन में जो कि इनोवेटिव है और जिससे हमको आगे बेनिफिट मिल सकता है। ओके सर, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस या कुछ केपेक्स लाइंड अप है सर, अगर इस वित्त वर्ष की बात करें या आने वाले कुछ सालों की बात करें? हम लोग करीब 50 करोड़ का कैपेक्स हर साल रखते हैं। अच्छा। अभी हमारा प्लान है कि हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग बेस हो, या तो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, यूरोप में, इसकी प्लानिंग चल रही है। अभी तक तो कुछ हमको सक्सेस नहीं मिला, बट अगर हमको इनऑर्गेनिक सक्सेस नहीं मिला तो हम ऑर्गेनिकली कुछ एक सेटअप रखेंगे यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग, ताकि अपने कस्टमर से हम पास में आ सके और सप्लाई फास्टर हो सके। ओके सर, एक और सवाल, कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया था कि वो नॉन सॉल्वेंट सीरीज को एक्सपैंड कर रहे हैं, विच इज़ अ की एजेंडा फॉर ग्रोथ। सर, बताएंगे एग्जैक्टली ये है क्या, क्या प्लान्स है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए इससे? बेसिकली देखिए, 50%, मोर देन 50% कंजम्पशन जो फिश का है वो फार्म फिश है, एक्वाकल्चर से। इसमें सबसे बड़ी स्पीशी वैल्यू वाइज है सैल्मन, बट बाकी और बहुत सी स्पीशीज हैं जो कि अलग कंट्रीज में फार्मिंग होती है। तो क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स सिमिलर हैं और हमारी रिलेशनशिप उन कस्टमर्स से है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले
सैल्मन में थे और उस कंपनी में जाके टॉप पोजीशन पे चले गए हैं, तो उनसे हमारा कांटेक्ट रहता है। उस हेल्प के थ्रू हम जाके उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और ये अलग-अलग कंट्रीज में है, तो करीब-करीब 10 से 12 कंट्रीज में अभी हम फोकस कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में और लैटिन अमेरिका में और यूरोप में। तो उससे अपने को हमको थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है और इससे जैसे मैंने आपको बताया इसमें टाइम लगेगा। एक पिछले 2 साल से हम एफर्ट कर रहे हैं और अगले 3-4 साल और एफर्ट करेंगे। तो हमारा प्लान ये है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि सैल्मन और नॉन सैल्मन इक्वल सेगमेंट हमारी कंपनी में हो जाए। इसके लिए हमको काफ़ी मेहनत करनी है और टाइम लगेगा। ओके बट सर। एफर्ट्स जी जी सर, एक एक आखिरी सवाल। वैसे तो आपका बिजनेस सारा बाहर से आता है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से। घरेलू मार्केट सर, यहाँ पर किस तरह के मौके आपको दिखाई दे रहे हैं? कोई नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ दिख रही हैं या कोई नए एरियाज जहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं? देखिए करीब 35 टू 40% बिज़नेस हमारा इंडिया डोमेस्टिक मार्केट से आता है, जिसमें जियो सिंथेटिक काफ़ी अच्छा कर रहा है। फिशरीज़ का डिमांड ये साल ट्रॉलिंग जो मैकेनाइज्ड फिशिंग का डिमांड अच्छा लग रहा है। एग्रीकल्चर पे हम फोकस कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में कुछ हमने नए सेगमेंट्स में एंट्री करी है, जिसका इनिशियल साइंस पॉजिटिव है और रिजल्ट भी अच्छे हैं। तो फोकस हमारा रहेगा कि डोमेस्टिक का ग्रोथ आगे काफ़ी अच्छा रहे। लास्ट कुछ साल में इंटरनेशनल बिज़नेस ज़्यादा ग्रो करा, बट हमारा फोकस अभी डोमेस्टिक ग्रोथ पे भी रहेगा। रहमान सर, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे साथ जुड़े और कंपनी की विस्तार योजनाओं के बारे में इतने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों के सामने पूरी जानकारी रखी, उसके लिए आपका धन्यवाद।